चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और 5 में देख सकते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। सबसे पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है कि पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ठोस भाग को भूमंडल या स्थल मंडल बोलते हैं। गैस की परत जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है कहलाते ही वायुमंडल। परत बोल दीजिए, चादर बोल दीजिए, ये सब वायुमंडल कहलाता है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछिएगा कि पृथ्वी का वो भाग जिसमें जल पाया जाता है क्या कहलाता है, तो ये जलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट क्या समुद्र तल से ऊंचाई उसका अगर पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट के 8848 मीटर बोल सकते हैं। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विश्व के सबसे गहरा भाग जो कि प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, ठीक है, समुद्र तल से कितना है, तो 11,022 मीटर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी सबसे पहले तो तेंजिंग नॉर्वे, जो कि 29 मई 1953। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से देखिएगा कि जापान की एक जुंको तोबई जो विश्व की पहली महिला थी जो कि 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं एक और आ जाता है बिछेंद्री पाल आ जाता है, पहली महिला थी जो कि 23 मई 1984 को देखिएगा तो माउंट एवरेस्ट पे वो भी एवरेस्ट पर कदम रखी थी। तो हमेशा देखिएगा आपका ये मई के आसपास ही लोग जाते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, तो 7 वो है। कौन कौन, तो देखिएगा यहाँ से एशिया होगा, यूरोप होगा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे करके आपका 7 हो जाता है। सबसे बड़ा कोई पूछता है तो बोलिएगा एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या चीज़ थी, एशिया का क्षेत्रफल कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना होता है, तो 1/3 होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1/3 होता है। उसी तरह हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि एशिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, अगर एशिया पूछता है तो पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं, ठीक है, और उसमें भी देखिएगा तो कर्क रेखा से उस महाद्वीप से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, आप लोग को बता दिया गया बहुत डीप में, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, सिर्फ रिवीजन ये क्लास है। अगर कोई नया आदमी से वीडियो को देखते होंगे, अगर वो चाहते हैं कि डीप में क्लास को कराई जाए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डीप में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप और एशिया के सूत्र भाग को क्या कहा जाता है, यानी कि दोनों को जब ऐड करके यूरेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है कि एशिया के बाद दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो अफ्रीका आता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए अफ्रीका भी। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अफ्रीका के मध्य भाग कौन से रेखा गुजरती है मध्य भाग से, तो देख सकते हैं आपका इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। वही क्वेश्चन है अफ्रीका कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध। और फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा ये सब गुजरता है, मतलब कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और इक्वेटर भी, तो अफ्रीका आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा का रेगिस्तान है। देन उसी तरह नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें मिल जाएगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के कौन सा संधि है, तो ये पनामा जल संधि है। ठीक है, यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में पनामा जल संधि, इसको स्थल संधि, जल संधि नहीं, स्थल संधि, यानी कि स्थल जो है इसको क्या करता है, अलग करता है या मिलाता है। आप देख लीजिए वहाँ से। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ही क्वेश्चन एक आता है कि कौन सा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसको द्वीपीय यानी कि आइलैंड भी आपको इसको बोल सकते हैं। अंटार्कटिका पर स्थित भारत के 2 शोध संस्थान, एक मैत्री है, एक गंगोत्री है। एक नया पर 2012 में बना हुआ है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व में कितने महासागर है, तो 5 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी महासागर को क्रम में अगर कोई बोलेगा बताने के लिए,
तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर बोलिएगा, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो आप क्या बोलिएगा, इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि वायुमंडल को कितने परत में विभाजित किया गया है, तो एक क्षोभ मंडल होता है, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, एक और पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल कितना किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 1600 आप बता सकते हैं। वायुमंडल में प्रधान गैस पूछेगा तो एक तो होता है ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, तो घनत्व कम होता है। और एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करता है, तो आप यूराल बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें देखेंगे 6 नंबर चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।